ये वीडियो अंजुमन मश्क सुकैना इंस्टीट्यूट की जानिब से पेश की जा रही है। तारीख में बड़ी बड़ी सल्तनतों के बनने और टूटने की कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो सिर्फ एक शख्स के बच जाने से शुरू होती हैं। ज़रा सोचें, एक ऐसा कत्ले आम जिसमें एक पूरा शाही खानदान ख़त्म हो जाए, लेकिन एक शख्स बच निकले और एक नई सल्तनत की बुनियाद रख दे। आज हम बात करेंगे उसी इदरीसी सल्तनत की एक हैरान कर देने वाली दास्तान की। ये सवाल सिर्फ कोई तारीखी मौम्मा नहीं है, बल्कि यही इदरीसी सल्तनत की रूह है। ये बका की, हिम्मत की और एक नई कौम की तश्कील की एक ड्रामाई दास्तान है। आइए इस कहानी की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। सोचिए, सिर्फ 3 सालों में तारीख का धारा ही बदल गया। 786 ईस्वी में एक खूनी जंग से बच निकलने के बाद इदरीस अव्वल ने दुश्मनों से छुपते छिपाते हजारों मील का सफर तय किया। ये सिर्फ जान बचाकर भागना नहीं था, बल्कि एक नई तकदीर की तलाश थी, जिसका अंजाम 789 ईस्वी में एक नई सल्तनत के क़याम पर हुआ। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इदरीस अव्वल ने इस नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया। चले पहले हिस्से में उनकी जिद्दोजहद, हुकूमत के क़याम और उनकी ताकत के इब्तिदाई मरकज़ को समझते हैं। इदरीस अव्वल का नसब आप समझें एक दोधारी तलवार जैसा था। अलवी होने की वजह से उन्हें लोगों की नज़र में एक ख़ास इज्जत और कानूनी हैसियत हासिल थी, लेकिन यही नसब उन्हें इस वक्त की सुपर पावर यानी अब्बासी खिलाफत का सबसे बड़ा दुश्मन भी बनाता था, जिसके कहर से वो बाल बाल बचे थे। तो इदरीस अव्वल का जो मुख्तसर दौर हुकूमत था, वो एक बहुत नाजुक तवाज़न पर कायम था। उनकी बका और ताकत का सारा इन्हिसार और आबा कबीले की हिमायत पर था। ये इत्तेहाद एक मजबूत बुनियाद तो था, लेकिन यही वो कमज़ोरी भी थी जिसने आगे चलकर उनके बेटे के लिए बड़े चैलेंजेस खड़े कर दिए। और यहां से कहानी का रुख मुड़ता है इदरीस दोम की तरफ। वो दूरअंदीश हुक्मरान जिसने अपने वालिद की नाजुक सी मिरास को एक मजबूत मरकजी रियासत में बदला और सल्तनत को इसके सुनहरी दौर में पहुंचा दिया। ये सिर्फ बाप बेटे की हुकूमतों का फर्क नहीं था, नहीं, ये तो हुक्मरानी के 2 अलग अलग फलसफों की बात थी। इदरीस दोम ने बहुत सोच समझकर कबायली सियासत की कमजोरियों को पहचाना और एक ऐसी मरकजी रियासत की बुनियाद रखी जो किसी एक कबीले की मोहताज ना हो। 809 ईस्वी में दारुल हुकूमत को फास मुंतकिल करना एक इनकलाबी कदम था। ये सिर्फ शहर बदलना नहीं था, ये तो ताकत के मरकज को बदलना था। इस एक फैसले से इदरीस दोम ने खुद को कबायली दबाव से पूरी तरह आज़ाद कर लिया और रियासत का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इदरीसी सल्तनत की सबसे बड़ी और सबसे पायदार मिरास कोई जंगी जीत नहीं थी, बल्कि एक शहर था, फास। आइए देखते हैं कि ये शहर कैसे उनकी पहचान बन गया। ये एक जबरदस्त सियासी चाल थी। नए अरब आबादीकारों को बिसाकर इदरीस दोम ने एक ऐसी वफादार शहरी आबादी बनाई जिसकी वफादारी बराह रास्त शाही खानदान से थी, ना कि किसी मकामी कबीले से। इस तरह फास सिर्फ एक दारुल हुकूमत नहीं, बल्कि शाही ताकत का एक नाकाबिले तस्खीर किला बन गया। इदरीस दोम के दौर में सल्तनत अपनी सबसे बड़ी हद तक पहुंची और मुराकश की सबसे बड़ी ताकत बन गई। लेकिन यह भी जहन में रखना ज़रूरी है कि इस दौर में भी कुछ इलाकाई ताकतें आज़ाद थीं, जो इस वक्त के पेचीदा सियासी हालात की अक्कासी करता है। लेकिन कहते हैं ना, हर उरूज को ज़वाल है। इदरीस दोम की मौत के बाद एक ही गलत फैसले ने इस अजीम सल्तनत के ज़वाल की कहानी शुरू कर दी और इसे बिखरने की राह पर डाल दिया। कितनी अजीब बात है ना कि जिस खानदान ने इतनी मेहनत से ये सल्तनत बनाई, उसी खानदान की जानशीनी की रिवायत ने उसे कमज़ोर कर दिया। इदरीस दोम की मेहनत से कायम की गई मरकजियत उनके अपने बेटों के दरमियान सल्तनत की तकसीम से टुकड़े टुकड़े हो गई। ये एक तल्ख हकीकत थी। अंदरूनी फूट ने सल्तनत को अंदर से खोखला कर दिया था और उसे बाहर के दुश्मनों के लिए एक आसान शिकार बना दिया था, और वो दुश्मन दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। और अब कहानी में दाखिल होती हैं 2 बहुत बड़ी ताकतें जो इदरीसियों की इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी थीं। मुराकश अब एक सल्तनत नहीं, बल्कि एक मैदाने जंग बनने वाला था। अब कमजोर पड़ी इदरीसी रियासत 2 सुपर पावर्स के बीच में फंस गई थी। एक तरफ मशरिक में फातमी थे और दूसरी तरफ शुमाल में उम्मवी। दोनों ही इस अहम खित्ते पर अपना कंट्रोल चाहते थे। फातमियों और उमवियों ने आपस में बराह रास्त लड़ने के बजाय मकामी कबाइल को अपने मकासिद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। ये कबाइल कभी एक का साथ देते तो कभी दूसरे का, जिसने इदरीसियों की बची खुची ताकत को भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया। फास का हाथ से निकल जाना, बस यही वो फैसला कुन शिकस्त थी जहां से वापसी नामुमकिन थी।
अगले 50 साल सिर्फ एक सुस्त और तकलीफ दे जवाल की कहानी है। और फिर 9585 में आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई और इदरीसी सल्तनत हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी सल्तनत की कहानी उसके गिरने पर खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं कि इदरीसी सल्तनत अपने खात्मे के बाद भी क्या लाजवाल मीरास छोड़ गई। यही तो उनकी असल अहमियत है। भले ही उनकी हुकूमत 2 सदियों से भी कम रही, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बुनियाद रखी जिस पर आज का मराकश खड़ा है। उन्होंने एक रियासत दी, एक सकाफत दी और सबसे बढ़कर एक ऐसा शहर दिया जो आज भी इल्म फ़न का मरकज़ है। ये एक जुमला इस पूरी कहानी का निचोड़ है। सल्तनतें बनती हैं, मिट जाती हैं, लेकिन उनके बनाए हुए शाहकार हमेशा जिंदा रहते हैं। आज भी फास की गलियां इदरीसियों की अजमत की गवाही देती हैं। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है, क्या तारीख को उरूज से याद रखा जाता है या ज़वाल से? इदरीसियों की कहानी हमें यह बताती है कि बाज़ औक़ात एक अजीम मिरास तमाम नाकामियों पर भारी पड़ सकती है। उनकी सल्तनत ख़त्म हो गई, लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है।